ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्शियल अड्डा। तो आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है लेसन नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ऑलरेडी तुम लोग क्लास 11 में सीख चुके होंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स व्हाट, व्हेन टू या मोर पीपल कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हम लोग अगर एक बिजनेस करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप तो समझ में, पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तीनों एक साथ आ रही है, चार एक साथ आ रहे हैं और एक उसने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया, तो उसको क्या होगा, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो पार्टनरशिप, सोल प्रॉपर्टी, जॉइंट वेंचर वगैरह वगैरह तुम लोग बीएसटी में सीख चुके हो, राइट ऑलरेडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक में आ जाएगा तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। अब जब ये पार्टनरशिप आ गया है, तो जब पार्टनरशिप का बात आएगी है तो ऑब्वियसली वहां थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज होगा, है कि नहीं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज होगा, तुम्हें बोर्ड में यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे एक तुम्हें फॉर्म दिख गया, करेक्ट फॉर्म दिख गया, वो उस इस टाइप का होता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप का जो हम लोग फॉर्म डीड बनाते हैं तो इस लेवल का होता है, जो अभी बोर्ड में तुम्हें दिख गया होगा। क्लियर है। तो अब पार्टनरशिप डीड के बारे में हमें जानना है। तो पार्टनरशिप फॉर्म तो मालूम चल गया, दो या दो से ज्यादा आदमी एक साथ आते हैं। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में होगा कि तुम्हारा वहां पे तुम क्या क्या करोगे, राइट। वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन होगा, तुम कितने कितने रेशियो में प्रॉफिट, मान लेते हैं मेरा दोस्त 70% लिया है, मैं 30% लिया हूँ, या उसने 50% लिया, मैं 50%, इक्वल पार्टनर हो गया, उसके बारे में रहेगा। एंड व्हाट इज योर नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, क्लियर। तो वहां पे रहेगा, तो यहाँ पे तुम्हें एक डिटेल दिख गया हो, क्या क्या नाम होता है, क्या क्या हो, ये क्या क्या सिचुएशन हो, क्या क्या नाम, क्या क्या लिखना पड़ता है पार्टनरशिप डीड में, ऑलरेडी स्क्रीन में दिख गया हो गया। अब जानना एक चीज कि जब पार्टनर आएगा, मान लेते जब पार्टनर आएगा, तो इसको मिटा देता हूं, स्टाइल में लिख दिया था। तो जब पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली देयर माइट बी कंफ्लिक्ट, देयर माइट बी कंफ्लिक्ट, देयर माइट बी कंफ्यूजन। तो इसलिए हम लोग पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट को बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट को बनाते हैं। ठीक है। अब इट माइट बी ऑरल और रिटन फॉर्म, ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मेरा सुझाव है कि रिटन फॉर्म ज्यादा बेटर है। ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन इज एन स्पेसिफिक प्रूफ दैट दिस आर द कंडीशंस रिलेटेड टू इट। ठीक है। अब ये हो गया, तो हमें एक चीज जानना है, जब पार्टनर दो या दो से ज्यादा पार्टनर आएगा तो हमें नंबर 1 चेक करना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उनका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां लिखा होगा कि वो कौन सा रेशियो में बांट रहे हैं। लेट्स फॉर टेक एग्जांपल, ए, बी और सी पार्टनर है। इसने बोला मैं 2 लूंगा, इसने बोला मैं 1 लूंगा, मैं इसने बोला 1 लूंगा। दैट मींस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। आई गेस क्लियर है। तो रेशियो क्या है, 2:1:1 मिल जाए रेशियो। अगर परसेंटेज वाइज देखिए तो 50% इसका हो गया, इसका 25% हो गया और इसका 25% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर टू हमें इंपॉर्टेंट है कि किसको सैलरी मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, एक्सेट्रा, किसको क्या क्या मिलेगा, वो चीज लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। क्या लिखा होगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ठीक है। फिर लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईडी लिखा होता है। फिर उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो कितना कितना है, वो सब यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है। एक डिटेल, जो इसका डिटेल है वो तुम्हें स्क्रीन, ये वीडियो का एंड में स्क्रीन में दिख जाएगा, एक्चुअल डिटेल में क्या क्या आना चाहिए। ठीक है। अब ये सब तो हो गया तुम्हारा पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब एक चीज जानना है कि हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर का क्या क्या राइट्स है, पार्टनर का क्या क्या राइट्स है। तो नंबर 1, प्लीज नोट इट डाउन। नंबर 1, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट।
प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा इन देयर प्रिस्क्राइब रेशियो, जो रेशियो उन्होंने एग्री किया था उसमें मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 में क्या मिलेगा, ईच पार्टनर, ईच या लिखू एनी, ईच या एनी पार्टनर कैन गो थ्रू द बुक्स, ठीक है। कोई भी पार्टनर कभी भी चाहे तो वो बुक्स को एग्जामाइन कर सकता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और उसमें कोई कुछ टोक नहीं सकता है। मान लेते मैंने बोला कि मुझे देखना है, मेरा जो बाकी दो पार्टनर है वो नहीं पूछ रहा, आप नहीं दे सकते, वो मेरा अधिकार है, वो मैं देखूंगा ही देखूंगा। नंबर 3 कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे मेरा दोस्त है, ठीक है। तो दोस्त का वाइफ, दोस्त का जो वाइफ है, दोस्त का वाइफ है, दोस्त का वाइफ बिजनेस में आना चाहता है, दोस्त का वाइफ बिजनेस में आना चाहता है, तो मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं नो बोल सकता हूं। मतलब when a new partner is admitted to a existing partnership firm, the existing partner should agree that ये न्यू पार्टनर आएगा, अलाउ है, ये न्यू पार्टनर अलाउ है बोल के वो एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं और एक पार्टनर मान लेते हैं, इसने यस बोला, इसने यस बोला और मैंने बोला नो, तब ये पार्टनर नहीं बन पाएगा। मतलब यहाँ 100% सबका सहमति होना चाहिए कि ओके ऑल आर सेइंग यस, देन ओनली शी कैन जॉइन द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 हमें जानना है, नंबर 4 में कि मान लेते हैं मैं, मेरा दोस्त और उसका दोस्त, हम तीनों फॉर्म बिजनेस कर रहे हैं, मैं रिटायर लेना चाहता हूँ, मैं रिटायर लेना चाहता हूँ, तो रिटायर लेने से पहले उनको मैं प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम दिस फॉर्म, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। विदाउट प्रायर नोटिस आई कैन नॉट रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। अगर मैं रिटायर कर लिया मेरे अगेंस्ट लीगल चार्जेस हो जाएगा, तो अगर मैं रिटायर होना चाहता हूँ मुझे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा मेरा फेलो पार्टनर्स को कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम द फॉर्म। आई गेस क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट, वेदर मेंशन और नॉट, समझना, वेदर मेंशन और नॉट इंटरेस्ट, whether mention or not, interest on loan, interest on loan, interest on loan will be provided 6%, will be provided 6% only if any partner provided loan to the business, ठीक है। इसका जो PDF फाइल है तुम्हें नीचे मिल जाएगा डिटेल में, कि इसका पूरा डिटेल भी मिल जाएगा कि कौन सा राइट है, क्या राइट है, सब टेंशन मतलब समझा रहा हूँ मैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा मिलेगा अगर मेंशन हो या ना हो पार्टनरशिप डीड में। क्लियर है, तो ये है ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड में क्या क्या राइट्स है उसका, ठीक है, क्या क्या राइट्स है। अगर वो कोई एडमिशन लेना चाहे तो सबको हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है। उन लोग कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी और एक लिखना भूल गया, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस डिसीजन में सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएगा। ऐसा कोई डिसीजन नहीं होगा जो हम लोग पार्टनर्स को ना बोल के करें, हम सारा पार्टनर्स में वो उसका बराबर का अधिकार होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि वो डिसीजन में क्या करे, अपना व्यू पॉइंट डाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपना दोस्त को बोला टू 10% टू अप टू डिसीजन में पार्टिसिपेट मत कर, उसको भी बराबर का हक है पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑल्दो ही इज 10% बट ही हैज द राइट टू डू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। आई गेस क्लियर है, ठीक है। यह है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। लेकिन यहां से लाइक ना का बराबर क्वेश्चन है, यहाँ से ना का बराबर क्वेश्चन है जो आता नहीं है, लगभग नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आता कहां से, अब आता है when पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है या साइलेंट है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, साइलेंट है। जब पार्टनरशिप नहीं होगा या साइलेंट होगा तो कैसे होगा कंडीशन। नंबर 1 रूल, ये बहुत अच्छी तरह देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली,
प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है, प्रॉफिट हमेशा कौन सा रेशियो में होगा, इक्वल में होगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% मिलेगा ही मिलेगा, मेंशन हो या ना हो। नंबर 3, इफ टाइम इज missing in interest on drawing 6 month will be consider। तो कितना लेंगे, 6 मंथ लेंगे, दैट इज 6/12 लेंगे। आई गेस क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और ड्रॉइंग का टाइम होगा 6 मंथ। इसका अलावा और कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं एक पार्टनर है ए और बी, बी बोलता है मैं रेगुलर काम करता हूँ, मुझे सैलरी चाहिए 7,000 का, 60,000 पर मंथ, तो और वहां पे पार्टनरशिप है ही नहीं, तो पार्टनरशिप अगर नहीं है, कहीं भी सैलरी के बारे में मेंशन है नहीं है, दैट मींस बी विल नॉट रिसीव एनी सैलरी। क्लियर है। तो सिर्फ ये 3 बेसिक पॉइंट को याद रखना, प्रॉफिट इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, और जो ड्रॉइंग का टाइम होगा वो 6/12 होगा अगर टाइम मिसिंग है। टाइम मिसिंग का मतलब क्या है वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है तुम्हें, यहाँ तक तुम्हें बहुत क्लियर है, समझ में आ गया क्या बोल रहे हो। ठीक है, ओके। तो अब तुम लोग बोलोगे सर आपने सब तो बता दिया है, लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, कितना मार्क्स आने वाला है चैप्टर से वो नहीं बताया एग्जैक्टली। तो ये है लेसन 2, चैप्टर नंबर 2 जो मैं पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ से याद रखना, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ये है पैटर्न होगा इसका 1 + 1 + 3। ठीक है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन माइट अराइज, एंड दिस इज अ 3 दैट इज श्योर आने वाला है। और यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोल के जब आएगा मैं तुम लोगों को बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करो, मार्क करो और वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करना। और नेक्स्ट आएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये भी जब आएगा मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ज्यादा फोकस देना स्टार्ट कर दो। तो ये जो टॉपिक है 3 मार्क्स आएगा, बाकी जो 1 मार्क्स का है, जितना जो रिमेनिंग चैप्टर्स में है 1 में से कहीं से उठा के हम लोग सीबीएसई 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये है ऑल अबाउट दिस मार्क्सिंग पैटर्न। अब इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, तो इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, इस चैप्टर में सबसे पहले नंबर 1 सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैं एप्रो बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नंबर 2 हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नंबर 3 बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब चांसेस ना हो कि बैलेंस शीट सीख ले, लेकिन हम लोग ये 2 सीखेंगे। क्लियर। नंबर 4 हम लोग यहां सीखेंगे क्लोज्ड अकाउंट, इसको मैं बोलता हूं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, इसको बोला टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है। फिर नंबर 5 एट लास्ट हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक जो तुम्हें जानना है इस बोर्ड्स के लिए, नॉट इस बोर्ड, एवरी बोर्ड्स के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ कैपिटल के बारे में आ गए तो यहाँ पे बहुत चीज होगा। ठीक है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा सामान हम यहाँ सीखने वाले। तो हमें मैक्सिमम फोकस क्या करना है, इन दोनों में करना, बिकॉज इन दोनों में से कोई एक तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें आएगा ही आएगा, और तुम्हें यहीं से कैरी करना है मार्क्स। ठीक है, और मत सोचना कि ये 3 मार्क्स बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ईजी अगर होगा, जो मैं टेक्निक से पढ़ाऊंगा अगर वो टेक्निक समझ में आ गया, ठीक है, उस टेक्निक से करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कोई दूसरा टेक्निक भी यूज कर सकता है, यूज करो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट द थिंग इज दैट कोर क्या होना चाहिए, हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एंड पॉइंट इज आंसर टू द पॉइंट आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये है जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप।
उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोचिंग क्या है, सब वगैरह वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बता जाऊंगा। ठीक है, एज आई एम न्यू टू दिस वीडियो लाइक यूट्यूब सॉर्ट ऑफ थिंग, तो अगर कुछ भी गलती होगा डू कमेंट में कमेंट करके बताना सर ये गलती हो रहा है, कि आप ये चीज़ को ज़्यादा क्लियरली बता दो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट से बोलते नहीं है, मैं बहुत रिपीटली बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट है कुछ भी चीज़ें मुझे बताओ क्लियर करने के लिए, तो आई होप तुम लोग बता दोगे मुझे की चीज़ में इम्प्रूव करना है। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो देख के सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आगे वीडियो तुम्हें मिले, पहले नहीं सबको जैसे नॉर्मल में सबको मिलेगा। ठीक है, इफ यू डोंट लाइक डोंट सब्सक्राइब, व्हाट इज द इशू, आगे वीडियो देखते रहो, और मैं प्रॉमिस करूँगा सब शॉर्टकट्स दूंगा तुम्हें, जहाँ भी हो सके वहाँ पे शॉर्टकट जाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।